Hello everyone, I welcome you all to my channel Mechanical Major. Friends, latest update, latest notification अगर बोला जाए तो the things which we are fighting कि postponed ESC 2021, although UPSC confirmed that the days will not be postponed, exam reschedule नहीं किया जाएगा, 18th of July को होगा. So finally today at the afternoon 2:30 nearby 2:30 उन्होंने admit card जो है वो release कर दिए हैं. तो so for as of now the admit cards for ESC 2021 examination has been released. UPSC online.gov.in उस पर जाके आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं विद देयर रजिस्ट्रेशन नंबर, आइदर यू कैन से डेट ऑफ बर्थ. उसके बेसिस में आप लोग अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. होपफुली द थिंग्स फॉर विच वी वर फाइटिंग, जैसा मैंने अभी बोला, उसकी चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हो रही है व्हाट एक्चुअली द गवर्नमेंट हैज़ थॉट इन देयर माइंड. लास्ट वीडियो जो कल मेरा आया था, यस्टरडे नाइट आई पब्लिश्ड, उसमें मैंने भी एक क्वेरी रेज की थी और एक अपडेट उसमें भी था रिगार्डिंग द EPFO एग्जामिनेशन. EPFO के भी डेट्स ऑल्दो हमेशा शिफ्ट किए जा रहे हैं. दैट्स द वर्स्ट थिंग आई कैन से कि एक ऐसा एग्जामिनेशन हो गया जो ऑलमोस्ट 1.5 years होने के बाद भी उसके सिर्फ डेट्स रीशेड्यूल हो रहे हैं. अभी तक उसका रिटर्न फाइनलाइज नहीं हुआ है. दैन द कैंडिडेट हैव टू गो फॉर द इंटरव्यूज ऑल्सो. सो EPFO के लिए भी जो कैंडिडेट है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं. दे आर जस्ट अनॉयड कि UPSC एक्चुअली करना क्या चाह रही है. उनके एग्ज़ाम के डेट्स के बीच में दैट दे पुट जस्ट UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन डेट. सेकेंड डेट आता है, सेकेंड वेव कोरोना का था, देन इट गॉट रीशेड्यूल्ड अगेन. नाउ फाइनली अभी फिर से एक 5 September डेट आई हुई है. सेम केस दैट इज़ द ESC के लिए जो हमारी डिमांड थी, दैट इज़ दिस डिमांड फ्रॉम द कैंडिडेट साइड. बहुत सारे स्कॉलर्स इससे जुड़े हुए थे कि सर ये डेट पोस्टपोन होनी चाहिए, एटलीस्ट रीशेड्यूल हो, बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल, मेनी ऑफ द कैंडिडेट जिनको अपीयर होना है, दे आर नॉट वेल, आइदर दे आर स्टिल इन्फेक्टेड और दे आर नॉट प्रॉपरली रिकवर्ड फ्रॉम दैट कोविड इशूज़. फॉर दैट वी वर रिक्वेस्टिंग कि पोस्टपोन किया जाए. UPSC इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, और वी कैन से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट जिसके अंडर UPSC जिसके अंडर काम कर रही है, दे आर जस्ट गिविंग एन ऑर्डर और यू कैन से डायरेक्शन कि अब जो भी एग्जामिनेशंस हैं वो आप लेना स्टार्ट कर दीजिए कंटिन्यूसली. अगर UPSC वेबसाइट अगर आप लोग देखेंगे व्हाट्स न्यू कॉलम में, यू विल बी गेटिंग NDA का नोटिफिकेशन आ चुका है. जो कुछ इंटरव्यूज़ रह गए थे, कुछ पेंडिंग जो रिक्रूटमेंट सर्कुलर्स के एडवर्टीजमेंट थे, उनके भी कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिवली एक रिपोर्ट उनकी भी आते जा रही है, एक नोटिफिकेशन आ रहा है. IES एंड ISS जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एग्जामिनेशंस हैं, उनके भी डेट्स डिक्लेयर हो चुके हैं, दैट इज़ 16, 17, 18th of July. ऑल्दो दो एग्ज़ाम एक साथ क्लैश भी हो रहा है. 18th ISS आप लोग का IS का भी है एंड देन ESC भी है. सो फॉर एज ऑफ नाउ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं कि UPSC इतनी हड़बड़ी में क्यों एग्जामिनेशन ले रहा है. मे बी इन द कंडीशन कि 18th of July दैट मे बी ए नियर बाई डेट, ऑलमोस्ट 20-23 डेज ही रह गए हैं अभी से, अगर इफ आई जस्ट काउंट फ्रॉम हेयर वर्किंग डेज की बात की जाए तो. स्टिल वी आर होपफुल कि इफ़ देर इज एनी शॉर्ट ऑफ इशूज़, मे बी जैसा कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एम्स डॉक्टर गुनियाल, उन्होंने भी क्लियर किया है दैट मेनी ऑफ द कंडीशंस आर पॉजिटिव गोइंग इन द साइड ऑफ द थर्ड स्ट्रेन. 2 वीक पहले आई गेस लास्ट वीक उनका एक वो आया हुआ है, उन्होंने एक स्टेटमेंट आया कि अपकमिंग 2 to 3 weeks यू विल बी गेटिंग द थर्ड स्ट्रेन ऑफ कोविड. सो एज ऑफ नाउ अगर वो सही हैं, इफ़ द गवर्नमेंट इज़ ऑलमोस्ट जस्ट फॉलोइंग द स्टेटमेंट फ्रॉम द एम्स ऑल्सो, सो दे मस्ट बी इन द कंडीशन कि उनको भी ये समझ में आ रहा होगा कि थर्ड स्ट्रेन आ सकता है. सो द एग्जामिनेशन मे गेट रीशेड्यूल्ड अगेन. अभी से फिर से सभी को लाइक UPSC इज़ ऑल्सो वर्किंग हार्ड फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन. अभी अगर UPSC को बोला जाए कि फिर से आप रीशेड्यूल कीजिए, तो दे आर ऑल्सो इन अ कंडीशन कि इतनी मेहनत करने के बाद फिर से इन चीज़ों को रीशेड्यूल किया जा रहा है. सो जस्ट फ्रॉम दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट कि जो भी डिसीजन सर लेने हैं, जो भी एक्चुअल डिसीजन, आई नॉट इन द केस ऑफ UPSC, SSC का भी ऐसा ही केस चल रहा है. रेलवेज दे आर स्टिल नॉट डिक्लेयर्ड द डिसीजन रिगार्डिंग IRMS जो होना है, एंड जो RRB के जो नोटिफिकेशंस आने हैं स्टिल पेंडिंग सिंस लास्ट 1.5 years. सो उन चीज़ों को अगर स्ट्रीमलाइन करना है तो गवर्नमेंट मस्ट बी इन अ प्लान कि जब तक ये कोविड के इश्यूज़ क्लियर ना हो जाएँ, there must not be any sort of you can say conduction of examination. Although you can publish the notification, आपको करना है, नोटिफिकेशन आनी है, कैंडिडेट्स को ये बताना है कि देयर में बी अपकमिंग, वो चीज़ें गवर्नमेंट अभी तक नहीं लेके आई हैं. स्टिल इन द केस ऑफ रेलवेज बहुत सारे डिसीजंस हो रहे हैं, बहुत सारे डिक्लेरेशंस हो रहे हैं रेलवे मिनिस्ट्री से, बट IRMS एंड रिलेटेड टू द RRB रेलवे रिक्रूटमेंट को, तो JEEs एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर के जो एग्जामिनेशंस होते थे RRB JEE के, उसका कोई भी नोटिफिकेशन से उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक रेलवे मिनिस्ट्री शेयर नहीं कर रहा है. सो जस्ट विद अ रिक्वेस्ट कि जो भी नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट्स आने हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए.
लेट द कोविड इश्यूज समहाउ गेट्स डाउन। बहुत लोग बोल रहे हैं सर रिकवरी रेट ऑल्दो इट हैज़ बिन रेज टू अ वेरी हाई लेवल, रिकवर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, केसेस कम हो रहे हैं एज़ पर गवर्नमेंट डेटा। लास्ट वीडियो जो मेरा आया था ESC पोस्टपोन का, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी व्हेन आई हैड जस्ट अ कन्वर्सेशन विद वन ऑफ द ऑफिसर ऑफ UPSC, एंड दैट सेम स्टेटमेंट आई कैन गिव हियर कि दैट ऑल आर द गवर्नमेंट डेटा। ठीक है, बहुत लोग चैलेंज कर रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है, द गवर्नमेंट डेटा इसलिए बोला जा रहा है, डेटा गवर्नमेंट डेटा इसलिए बोला जा रहा है जस्ट बिकॉज कि ऑन ग्राउंड अगर आप आके देखेंगे तो देयर आर मेनी ऑफ द केसेस, इफ़ दे आर गेटिंग पॉजिटिव, किसी ना किसी सेंटर या बायोलॉजिकल लैब जाके वो टेस्ट करवा रहे हैं एंड दे आर डिक्लेयर्ड पॉजिटिव आइदर बाय एंटीजन और RT-PCR जो भी हैं, बट स्टिल गवर्नमेंट उनके डेटा पता नहीं क्यों उसमें ऐड नहीं कर रही है, जस्ट बिकॉज या तो लोगों को मोटिवेट करने का ऐसा सेंस हो कि कम केसेस हैं तो सो दैट जो कुछ इन इशू से डिप्रेस्ड हो चुके हैं वो समहाउ रिकवर हो जाए, बट देयर जस्ट अ शॉर्ट ऑफ चीटिंग टू द ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया, बिकॉज आप चीज़ें हाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड कंडीशंस अपने डेटा में शो नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू वांट टू प्रूव दैट एवरीवन इज़ राइट इन द यू कैन से द गवर्नमेंट साइड, और डोंट नो कंडीशंस कि आप करना क्या चाह रहे हैं। सो जस्ट विद अ रिक्वेस्ट विद दिस वीडियो कि चीज़ें ऑन ग्राउंड क्लियर बताई जाएं लोगों को। एग्जामिनेशन का डर, जैसा मैंने पहले भी बोला था अभी भी बोला है, बहुत लोग मेरे पास अभी भी कमेंट करते हैं, इवन इन दो पर्सनल टेलीग्राम पे भी मुझे जो मैसेजेस आते हैं उसमें सबका ये कहना है कि सर ऑल्दो वी हैव ट्राइड अवर हार्ड, we have just tried our best in the last 1.5 years after ESC 2020 कि हम अच्छे से नेक्स्ट एग्ज़ाम को दिलाएंगे, बिकॉज ESC 2020 इट वॉज नॉट अप टू द मार्क उनके प्रिपरेशन के हिसाब से, बट अभी उनका प्रिपरेशन था, बट जस्ट बिकॉज लास्ट 2 to 3 months जो लॉकडाउन हुए, कोविड का इशूज़ अचानक से इतना रेस कर गया, that just because of that we were infected and we are still not recovered, we are not in the condition to sit in the examination। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि अभी भी हम ठीक नहीं है कि हम एग्जामिनेशन के लिए 2 hours फॉर योर फर्स्ट पेपर 1 एंड 2 hours फॉर योर पेपर 3 hours फॉर योर पेपर 2 जो बैठना है, हमको लगता नहीं कि हम उतने देर सस्टेन कर पाएंगे, बिकॉज कंडीशंस ऐसी हैं, दे नीड सम फ्रीक्वेंट रिफ्रेशमेंट और समथिंग जो एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ नहीं रहेगा। ओनली यू कैन ड्रिंक वाटर, नॉट अ प्रॉपर यू कैन से, अगर किसी की इमरजेंसी होती तो वह कंडीशन प्रोवाइड किया जाए सेंटर्स में, आई डोंट गेस कि ऐसा भी कोई अरेंजमेंट होगा फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। सो जस्ट अ रिक्वेस्ट कि कंडीशंस थोड़ी जब तक ठीक ना हो जाए, नियर इन द ग्राउंड कंडीशंस की बात हो रही, नॉट द ऑन पेपर कंडीशंस, तब तक रिक्वेस्ट है कि एग्जामिनेशन को रीशेड्यूल किया जाए। स्टिल #postpone ESC 2021 फिर से मैं ट्विटर पे ट्वीट करने वाला हूँ, रिक्वेस्ट है जितने भी एटलीस्ट वीडियो देखेंगे उसको फिर से आप प्लीज़ रीट्वीट कर दीजिएगा, नॉट फॉर द एडवर्टीजमेंट, नॉट फॉर एनी ऑफ माई पर्सनल इशूज़, जस्ट फॉर द रिक्वेस्ट। ठीक है, आई नो द ग्राउंड कंडीशंस। बहुत लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि सर मे बी ऐसा होगा कि आप कोविड के डोज का इश्यूज़ बता रहे हैं, जो वैक्सीनेशन होना है आपको नहीं लगी होगी शायद इसलिए डर हो। आई जस्ट पोस्टेड, आप यूट्यूब में मेरा पोस्ट देख सकते हो, आई जस्ट पोस्टेड आई गॉट बोथ ऑफ माई डोज कम्प्लीटेड, कोविशील्ड मुझे लग चुका है। आई एम नॉट इन द यू कैन से फियर कंडीशंस कि अगर हम बाहर जाते हैं या मैं बाहर जा रहा हूँ तो पर्सनली अगर मैं अपने लिए ऐसे कुछ चीज़ें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बाय दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब, बट इट्स नॉट लाइक दैट। वी आर everyone, not only in India, all over the world, people are facing the problem. So I am just requesting to the government, till the time the conditions not get cleared or not gets normalized, it's a request to postpone ESC 2021 and other examination what you have just prepared in the nearby 30 to 45 days, because strain 3 just अगर आप लोग आज का कोई लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे, MP में एक डेथ कंडीशन आई है एंड डॉक्टर्स आर डिक्लेयरिंग दैट इज़ द इनिशिएशन ऑफ स्टेज 3। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ द सेइंग, नोटिफिकेशन जो मेरे मोबाइल में मुझे देखने को मिला था जस्ट नियर बाई 3 o'clock 3 or 3:30। ओके, यू मे गूगल इट, आपको भी शायद मिल जाए। डॉक्टर्स डिक्लेयर कर रहे हैं, आई एम नॉट डिक्लेयरिंग कि वो स्ट्रेन 3 है, बट दैट इज़ अ स्ट्रेन 3। ओके, सो अभी से अगर वो चीज़ देखने को मिल रही है तो दैट मीन्स देयर विल बी समथिंग कमिंग इन अपकमिंग 2 to 3 weeks। ठीक है, 3 weeks ही बचे एग्जामिनेशन में, ऑलमोस्ट सेफर साइड देखा जाए तो। सो जस्ट अ रिक्वेस्ट कि if the time permits, please reschedule the examination, every examination which is falling just by 30 to 45 days from today. With this message, with this a request from to the government, just closing the video. जो भी नए हैं चैनल पे, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एंड होपफुली और कोई लेटेस्ट न्यूज़ ऐसा कुछ पता चलता है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग एनी ऑफ द यू कैन से द बेसिक इन्फो फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट साइड, आई विल बी कमिंग एंड प्रिपेयरिंग द वीडियोज़ फॉर यू ऑल।